नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, वार्ड सचिव भाइयों के लिए महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूँ। ये जो खबर है वार्ड सचिव भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर मैं आया हूँ, जिसको देखना और सुनना और समझना बहुत ही जरूरी है। चूंकि कल हाईकोर्ट में बहस था वार्ड सचिवों का, जिसमें अंग्रेजी में बहस हो रहा है। अब उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या निकलता है, हिंदी में क्या होता है, सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आज ये खबर लेकर आया हूँ। हम सारी बातों पे बात करेंगे। वकील साहब ने क्या बात रखी है जज साहब के सामने, हाईकोर्ट के सामने, और उसका मतलब क्या होता है। हम अंग्रेजी में भी बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे कि अंग्रेजी में वो क्या बोले हैं और हिंदी उसका मतलब क्या होता है। इन सारी चीजों का हम मतलब आपको समझाने के लिए आज आप लोगों के सामने आया हूं। सबसे पहले आप पीके शाही का वो हाईकोर्ट का जो वर्चुअल तरीके से कोर्ट चल रहा है, वो पीके शाही का आप बहस सुनिए, उसके बाद मैं उसका अर्थ समझाता हूँ। Whoever is an electorate in that ward will be member of Ward Sabha. Every elector is a member. Yes, my lord. Then Rule 16 will give my lord a guiding principle as to what implementation has to be done. Rule 16, page 59. Ward Implementation and Management Committee. Yes. A ward implementation and management committee shall be constituted by Ward Sabha from amongst the members for discharge and implementation of general and financial function responsibilities enshrined in the Act. Ward implementation and management committee shall consist of 7 members including the chairman. Gram Panchayat member, ward member shall be ex officio member and chairman of the committee. The Panch of Gram Kachehri elected from ward and ward Sabha secretary shall be ex officio member of the committee, provided that in case of post of ward member being vacant, Mukhiya or Up Mukhiya, if authorized by Mukhiya, shall convene meeting of ward Sabha. Ward Sabha shall elect 1 member from among its members to function as chairman of ward implementation and management committee under purely temporary working arrangement. The authority of person chosen as chairman under working arrangement shall automatically cease after regular election to post of ward member, and the ward member so elected shall immediately start functioning as chairman of ward implementation and management committee. The remaining members of committee shall be selected as follows on following basis. Then, my lord, sub rule 4, we are concerned with sub rule 4. The ward Sabha secretary shall selected under sub rule 4 of rule 3 shall function as member secretary of the committee. Yes. तो देखिए, आपने पीके शाही का वो वर्चुअल जो हाईकोर्ट में बहस कर रहे हैं, वो लगभग 2.25 मिनट का वीडियो है। उसमें वो क्या कह रहे हैं, उन सारी बातों पे हम आज चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने आए। देखिए, सबसे पहले वो जो बहस किए हैं उस पे हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि वो बोले हैं who are is in elected in the ward will be member of ward sabha. Every elected is in the member. Implementation has to be done. Rule 16 पेज 59। देखिए, इसमें जो वो बोले हैं उसका मतलब ये होता है कि जो वार्ड सभा का जो चुनाव हुआ है, वो जो वार्ड सभा का जो चुनाव किया जाता है, चुनने के बाद वही वार्ड सभा का सदस्य होंगे। उसका मतलब जो है ये सिर्फ और सिर्फ पंचायती विभाग पर बहस किया गया है। देखिए, लास्ट में जो वकील साहब ने जो बोला है, जो जिस बातों पे लोग समझ रहे हैं कि वार्ड सचिवों पे ही बहस किया गया है, उस बातों को मैं लास्ट में मैं बताता हूं। उन्होंने बोला है मेंबर ऑफ द कमिटी शैल बी सिलेक्टेड एज फॉलोअर्स ऑन फ्लोइंग बेसिस द मैन माय लॉर्ड रूल 4 वी कंसर्न विथ सम रूल्स फॉर द वार्ड सभा सेक्रेटरी। देखिए, इसी को लेकर कंफ्यूजन है वहां पे। वो जो बोल रहे हैं कि वार्ड सभा सेक्रेटरी सेल सिलेक्टेड सब रूल 4 ऑफ द रूल 3 सेल फंक्शन एज मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। जो लास्ट में जो बोले उसका हिंदी हम समझा देते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। देखिए, हिंदी हम उसका ट्रांसलेट करके रखे हैं कि हिंदी उसका क्या होता है। मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको मोबाइल से, आप ध्यान से सुनिएगा।
जो भी वार्ड सभा में निर्वाचित होगा वह वार्ड सभा का सदस्य होगा, प्रत्येक सदस्य के रूप में चुने गए। तब नियम 16 माय लॉर्ड को पूरा मार्गदर्शन, ये वकील साहब का भाषा में बता रहा हूं हिंदी में, अमल में लाना है। नियम 1659 सभी अमल करना है। प्रबंधन समिति सामान्य एवं वित्त कार्य के जिम्मेदारियों के निर्वहन एवं अमल के लिए वार्ड सभा द्वारा सदस्यों में से एक वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। उस वार्ड अमल समिति में अध्यक्ष समिति 7 सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य, पूर्व पदाधिकारी सदस्य एवं समिति सदस्य के अध्यक्ष होंगे। वार्ड में वार्ड सभा सचिव के निर्वाचित, ग्राम कचहरी के पंच, समिति के पूर्व पदाधिकारी होंगे, बेशर्त कि वार्ड सदस्य का पद वैकेंट मुखिया या मुखिया द्वारा अधिकृत उप मुखिया जी होंगे। देखिए, वैकेंट मुखिया का मतलब होता है जो खाली पद है मुखिया के लिए वो, और मुखिया जी, ये सारी बात इसमें रखा गया है। वार्ड सभा अपने कार्यान्वयन और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित होगी। कार्य व्यवस्था के तहत अध्यक्ष के रूप में चुने गए व्यक्ति के सभा और अस्थायी रूप से काम करने की अधिकारियों के रूप में शीर्ष पदाधिकारियों के व्यक्तिगत से अध्यक्ष वार्ड सदस्य के पद पे नियमित चुनाव के बाद स्वतः ही होंगे और कार्यान्वयन और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए, परंतु समिति के शेष सदस्यों को निम्नलिखित पर अनुयायियों के रूप में चुना जाएगा। माय लॉर्ड, रूल 4 वार्ड सभा के लिए कुछ नियमों से संबंधित है। सभा सचिव नियम 3 के उप नियम 4 यानी कि 4 के तहत चयन किया जाएगा। समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। देखिए, इसमें कहीं से नहीं बोला गया है कि वार्ड सचिवों को फिर से नियुक्ति की जाए और उनको सरकारी नौकरी की मान्यता दिया जाए। इसमें कहीं से नहीं है। इसमें उप मुखिया का जिक्र है, इसमें मुखिया का जिक्र है, इसमें सरपंच का जिक्र है, इसमें वार्ड सदस्य का जिक्र है। लास्ट में एक शब्द बोला गया है कि वार्ड सदस्य ही वार्ड सचिव के काम करेगा। अब ये क्या इसका मतलब है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि वार्ड सचिवों का जो बहस हुआ वो किस आधार पे हो रहा है। जिस तरीके से आपका जो वकील है सियाराम पांडे, उन्होंने कहा कि हम सभी मुद्दों पे उनसे बात किए हैं, क्योंकि इनका 4 साल लिया गया, वो बर्बाद किया गया, इनसे काम लिया गया, इनको मानदेय नहीं दिया गया। तो इस तरह का बात कहीं भी हाईकोर्ट के सामने नहीं रखे हैं पीके साहिसी। इसमें सिर्फ जिक्र है तो पंचायत का जिक्र है, मुखिया का जिक्र है, सरपंच का जिक्र है, वार्ड सदस्य का जिक्र है और वार्ड सचिव का जिक्र थोड़ा सा लास्ट में है। इसमें क्लियर कहीं से नहीं हो पा रहा है। ये लगभग 2.25 मिनट का वीडियो है। हम उसी से ये सारा चीज हम एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। इसमें वो जो बहस किए उसका हिंदी हम ट्रांसलेट करके आपको बताए हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें कहां तक आपकी बात हुई है, कहां तक आपकी बात हाईकोर्ट के सामने रखा गया है या नहीं रखा गया है। हमको जो समझ में आया, चूंकि हम जो उसका ट्रांसलेट कर पाए हैं, उसका मतलब, उसका हिंदी हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपके जो वकील हैं सियाराम पांडे कि हम इस तरीके के बात रखेंगे हाईकोर्ट के सामने, तो उस तरीके का बात कहीं भी नहीं रखा गया है। हमने उनसे बाइट भी लिया था, उनसे पूछा था कि आप किस किस पॉइंट पे हाईकोर्ट के सामने आप अपनी बात को रखेंगे। तो उन्होंने कहा था कि हम वार्ड सचिवों के मुद्दे पे, कई मुद्दा है जिसपे हम बात करेंगे, वह हम हाईकोर्ट के सामने रखेंगे कि इनका 4 साल बर्बाद कर दिया गया, इन्हें कोई मानदेय नहीं दिया गया, इनको फिर से मानदेय दिया जाए और इनको पुनः फिर से चयन किया जाए और इनको फिर से कार्य विस्तार किया जाए। तो इस तरह का बात कहीं भी पीके शाही हाईकोर्ट के सामने नहीं रखा है। जिस तरीके से हाईकोर्ट के सामने आप लोगों का बात रखा जाना चाहिए था, उस तरीके से आप लोगों का बात बिल्कुल भी नहीं रखा गया। इसमें पंचायत की बात हो रहा है, मुखिया का बात हो रहा है, सरपंच का बात हो रहा है, लेकिन जो केस किया है, जिस मुद्दे पे बहस होनी है, उस पे कहीं चर्चा ही नहीं है। देखिए, अब ये क्या है कि पीके शाही बहस कुछ और करते हैं और सियाराम पांडे कुछ और बोलते हैं। तो हमको समझ में नहीं आता कि जो पीके शाही जो बहस करते हैं उनकी जानकारी क्या सियाराम पांडे को नहीं देते हैं या फिर सियाराम पांडे गुमराह करते हैं लोगों को। 4 सप्ताह के बाद आप लोगों का जजमेंट आने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि 4 सप्ताह में आप लोगों का किस आधार पे जजमेंट आता है या नहीं आता है, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।